प्रिय अभ्यर्थियों, पैराडाइम्स इन जियोग्राफी की आज की क्लास के अंतर्गत आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जियोग्राफर्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स और उनसे संबंधित रिसर्च पेपर, बुक्स इत्यादि के बारे में। ठीक है, तो पहले जो जर्मन थिंकर्स हैं या जियोग्राफर्स, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का जो अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा वह कॉस्मॉस नामक बुक के रूप में आया। कॉस्मॉस इनकी सुविख्यात कृति रही। यह 5 खंडों में प्रकाशित हुई। इसका 5वां और अंतिम खंड 1859 में प्रकाशित हुआ था। कार्ल रिटर की सुविख्यात कृति भूविज्ञान या अर्धकुंडे शीर्षक से प्रकाशित हुई। अर्धकुंडे या भूविज्ञान को भूगोल जगत में महाग्रंथ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। 1817 से लेकर 1859 तक अर्धकुंडे या भूविज्ञान 19 खंडों में प्रकाशित हुई। इसका जो पहला खंड 1817 में प्रकाशित हुआ था वह अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित था। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, फ्रेडरिक रैडजेल ये एक जर्मन जियोग्राफर, फिलोसोफर, थिंकर, सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने भूगोल जगत में एंथ्रोपोजियोग्राफी या मानव भूगोल नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक रैडजेल ने ही किया। फ्रेडरिक रैडजेल तो ह्यूमन जियोग्राफी में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। एंथ्रोपोजियोग्राफी और साथ ही साथ पॉलिटिकल जियोग्राफी या राजनीतिक भूगोल भी के नाम से भी इनकी बुक आई। पॉलिटिकल जियोग्राफी नामक बुक में ही इन्होंने जैविक राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। विलियम मॉरिस डेविस, ये जो डेविस जी थे, इनके 2 प्रपत्र महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से पहला 1902 में आ स्कीम ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की रूपरेखा शीर्षक से प्रस्तुत हुआ। तो दूसरा जो रिसर्च पेपर था एन इंडक्टिव स्टडी ऑफ द कंटेंट ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल की अध्ययन सामग्री का आगमनात्मक अध्ययन। फ्रेडरिक रैडजेल की शिष्या एलेन चर्चिल सैम्पल की फेमस कृति अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, अर्थात अमेरिकी इतिहास और इसकी भौगोलिक अवस्थिति 1903 में प्रकाशित हुई। इनकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट बुक रही वह है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, अर्थात भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। यह बुक 1910 में प्रकाशित हुई। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट बुक एलन चर्चिल सैम्पल के नियतिवादी विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अगले जो अमेरिकन जियोग्राफर रहे एलिसवर्थ हंटिंगटन, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, अर्थात मानव भूगोल के सिद्धांत। हंटिंगटन की यह बुक 1920 में प्रकाशित हुई। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अमेरिकन जियोग्राफर एलिसवर्थ हंटिंगटन की कुछ और महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जिनमें द पल्स ऑफ एशिया 1897 में प्रकाशित हुई, अर्थात एशिया की नाड़ी। नेक्स्ट है द क्लाइमेटिक फैक्टर यानी जलवायु कारक एज इलस्ट्रेटेड इन एरिड अमेरिका 1914 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जलवायु और सभ्यता। यह बुक 1920 में प्रकाशित हुई। अगली बुक है क्लाइमेटिक चेंजेज, दियर नेचर एंड कॉजेज, जलवायु परिवर्तन, उनके स्वरूप और कारक। यह बुक 1922 में प्रकाशित हुई। अगली बुक है अर्थ एंड सन, अर्थात पृथ्वी और सूर्य। यह बुक 1923 में प्रकाशित हुई। नोट डाउन कर लीजिए। हंटिंगटन की अगली बुक है कैरेक्टर ऑफ रेसेस,
प्रजातियों की विशेषताएं, यह बुक 1924 में प्रकाशित हुई। द ह्यूमन हैबिटेट, मानव निवास, यह बुक 1927 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट बुक है सीजन ऑफ बर्थ, जन्म की ऋतु, और यह इंपॉर्टेंट बुक 1938 में प्रकाशित हुई। और अगली बुक है मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के मुख्य स्रोत, यह बुक 1945 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एलिसवर्थ हंटिंगटन के अनेक रिसर्च पेपर, मैगजीन्स तथा बुक्स प्रकाशित हुई, जिनका भौगोलिक चिंतन फलक में महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंच जियोग्राफर वाइडल डी लावलास, इनकी शोध पत्रिका एनल्स डी जियोग्राफिक में प्रकाशित लेखों के माध्यम से संभववादी विचारधारा का अभ्युदय हुआ। इन्होंने थ्योरी ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी अर्थात पार्थिव एकता के सिद्धांत को बल दिया। इनके शिष्य जीन ब्रून्स रहे और फ्रांस में संभववादी विचारधारा के ये प्रबल समर्थक रहे। इनकी बुक जियोग्राफिक ह्यूमेन 1910 में फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी। ईसा बोमेन ने 1920 में इस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। लूशियन फेवरे, ये भी संभववादी विचारधारा से ही जुड़े रहे और इनकी बुक आ जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री अर्थात इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है, जिसमें इनके संभववादी विचारों की प्रबल अभिव्यक्ति होती है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।